हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग क्लासेस। आज हम लोग इस सेशन में जावा में हम लोग स्टार्ट करेंगे पैकेज को। पैकेज से पहले हम लोग सारा चीज उप्स के बारे में पढ़े हैं। उप्स से रिलेटेड सारा चीज हम लोग ने देखा, क्या चीज होता है, किस तरीका से क्लासेस होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जितना भी उप्स से रिलेटेड चीजें हैं लगभग हम लोग सारा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पैकेज स्टेटमेंट का कि पैकेज जावा में होता क्या है और पैकेज क्यों यूज करते हैं हम लोग जावा में, ये भी समझेंगे आज। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो पैकेज है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग का जो टॉपिक है वो है पैकेज। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ये पैकेज है क्या, जावा में पैकेज किसको बोलते हैं। देखो, जब हम आपको इनकैप्सुलेशन पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे क्या कि जावा में इनकैप्सुलेशन का एक लेयर और है। मतलब कि देखो, जैसे अगर हम लोग यहां पे इनकैप्सुलेशन का लेयर को थोड़ा समझना, जैसे कि ये था वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल में हम लोग इनकैप्सुलेट करते हैं किसको, डेटा को। और एक होता है फंक्शन जिसको हम लोग मेथड बोलते हैं, इसके अंदर में हम लोग इनकैप्सुलेट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, ये सी लैंग्वेज में चलता था। ठीक है, अब जब उप्स का कंसेप्ट आया, ठीक है, ये कहा कि दोनों को एक पैकेज में पैक करके रखो। ठीक है, एक पैकेट में पैक करो दोनों को। ठीक है, उस पैकेट को बोला गया क्लास। ठीक है, उस पैकेट को क्या बोला गया, क्लास। तो हर एक क्लास में डेटा होता है और फंक्शन होता है, मेथड होता है आपके अपने ऑब्जेक्ट के लिए कि मेरे ऑब्जेक्ट में क्या डेटा होगा और क्या मेथड होगा। क्लियर है? अब यहां समझो, अब जावा कहा कि हम एक लेयर और देते हैं। वो लेयर क्या है कि जावा में जो क्लास होता है वो किसी न किसी पैकेज से बिलोंग करता है। मतलब कोई भी क्लास जो है वो कहां है, किसी पैकेज में ही है। क्लियर है? तो एवरी क्लास एंड इंटरफेसेस ऑफ जावा बिलोंग टू एनी पैकेज। क्लियर है? कोई भी क्लासेस आप देखे होंगे वो बिना पैकेज का नहीं होता है। सारा के सारा क्लासेस और इंटरफेस कहां होता है, पैकेज के अंदर होता है। ठीक है, समझे? अब यहां पे देखो, तो जो पैकेज का जो कंसेप्ट आप देख रहे हो ना, ये दो तरह का होता है। एक प्री डिफाइंड पैकेज है जावा में, जो जावा खुद बना के दिया है। ठीक है, और एक हम लोग यूजर डिफाइंड पैकेज है। यूजर डिफाइंड पैकेज जो हम लोग सीखेंगे अभी, ये हम लोग खुद का अपना पैकेज कैसे बनाएंगे। समझो यहां पे? तो प्री डिफाइंड पैकेज समझो यहां पे। देखो, जावा में जितना भी मेथड्स है सब कहां है, क्लास के अंदर। ठीक है, जावा में जितना भी मेथड आप यूज करते थे, लाइब्रेरी मेथड, सब कहां है, क्लास के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रिंग हैंडलिंग, सारा मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर है। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन सब मैथ क्लास के अंदर है। ठीक है, इनपुट आउटपुट वाला सारा फंक्शन स्कैनर क्लास के अंदर है। क्लियर है? और वो जो क्लासेस है किसी न किसी पैकेज के अंदर होता है। ठीक है, तो अब यहां पे जावा अपने क्लासेस को, प्री डिफाइंड क्लासेस को रखने के लिए प्री डिफाइंड पैकेज का भी कंसेप्ट दिया। ठीक है, जहां पे बहुत सारा पैकेज बनाकर रखा हुआ है अपने क्लासेस को इनकैप्सुलेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, अरेंज करने के लिए। क्लियर है? तो कुछ प्री डिफाइंड पैकेज हम लोग यूज भी करते आए हैं, इतना दिन से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो देखो यहां पे, तो आपको बात करो तो प्री डिफाइंड पैकेज में हम लोग मोस्ट पॉपुलर पैकेज क्या यूज करते हैं, जावा का कौन सा पैकेज है, जावा डॉट यूटिल पैकेज हम लोग हमेशा यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं यूटिल को। क्लियर है? फिर देखो यहाँ पे, फिर हम लोग के पास पैकेज का नाम है जावा डॉट लैंग पैकेज, ये सब प्री डिफाइंड पैकेज है। ठीक है, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज, ये सब प्री डिफाइंड पैकेज है। क्लियर है? यहां पे लिखोगे जावा डॉट आईओ पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज। देख रहे हो? तो ये सब प्री डिफाइंड क्या है, पैकेज का नाम है जावा में। और सभी पैकेज के अंदर में क्लास है। जैसे स्कैनर क्लास कहां था, यूटिल पैकेज के अंदर में। तो जब भी हमको स्कैनर क्लास यूज करना होता था तो यूटिल पैकेज को हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। क्लियर है? लैंग पैकेज का हम लोग क्लासेस को इंपोर्ट, लैंग कैसे क्लासेस को यूज करते हैं। और लैंग पैकेज को इंपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि लैंग पैकेज बाय डिफॉल्ट हर एक प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेटेड होता है। बिना इंपोर्ट किए हुए भी इसके पैकेज का जो क्लासेस है हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अब हम लोग आईओ पैकेज का अगर हमको यूज करना होगा तो आईओ पैकेज को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। अब आप लोग देख रहे हो सर सभी पैकेज के पहले जावा क्यों है। ठीक है, तो जावा में जितना भी पैकेज है सब पैकेज है। सारा पैकेज क्या है, जैसे यूटिल एक सब पैकेज है, लैंग क्या है, सब पैकेज है। मतलब सब पैकेज जो किसी पैकेज के अंदर में होता है। तो जावा में जो मेन पैकेज का जो नाम है ना, वो जावा ही है। क्लियर है? और सारा जावा पैकेज के अंदर में ही है। ठीक है, तो आपको इंपोर्ट कैसे करते थे, तो इंपोर्ट जावा डॉट जावा में कौन सा पैकेज, क्योंकि सारा पैकेज जावा पैकेज के अंदर में है तो हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ता था। तो हमेशा लिखना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट एसक्यूएल, आपको इस तरीका से लिखना पड़ता है।
क्लियर है? तो आप यहां देखोगे क्या कि आपके पास जो प्री डिफाइंड जो पैकेजेज है वो इस तरीका से ऑर्गेनाइज है। अब बात आता है कि सर पैकेज क्यों रखा गया, क्यों रहे? अब समझो पे ध्यान से। जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्लास का नाम है, समझो एक क्लास हम बनाए, एक क्लास है जिसका नाम एबीसी है, समझो यहां पे, क्लियर है? और हम एक और क्लास बनाना चाहते हैं जिसका नाम एबीसी ही रखना चाहते हैं, ठीक है? तो एक पैकेज में स्टोर हो नहीं गया, होगा नहीं, क्योंकि सेम नाम का मल्टीपल फाइल आपको स्टोर नहीं होता है एक फोल्डर के अंदर, एक पैकेज के अंदर, कभी पॉसिबल है नहीं। तो कहता है कि आपको अगर सेम एबीसी नाम का दूसरा क्लासेस बनाना था तो आप क्या कर लो कि आप एक अलग पैकेज बना लो, ठीक है? तो आपको नेमिंग कन्वेंशन में बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? बात समझे? नेमिंग कन्वेंशन क्या हो गया, आसान हो गया, बहुत आराम से अरेंज कर लिए भाई, एक और पैकेज बना लो, उसमें भी क्या रख लिए, क्लास एबीसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 10 क्लास एबीसी नाम का रख सकते हैं अलग अलग पैकेज के अंदर, बात समझे? तो ये फायदा मिल जाता है हमें, ठीक है? अगर नहीं होता तो हर एक क्लास का, अगर पैकेज में नहीं ऑर्गेनाइज होता तो हर एक क्लास का नाम यूनिक सोचना पड़ता, ठीक है? बात समझे? और यहां पे ये भी देखो, समझो, क्लास तुम्हारा जो पैकेज के अंदर में जो क्लासेस है वो सब ऑर्गेनाइज्ड होता है, हमको पता चल जाता है कि भाई इस पैकेज में इस टाइप का क्लासेस है, आईओ पैकेज में सारा इनपुट आउटपुट वाला क्लासेस होगा, यूटिल पैकेज में सारा यूटिलाइजेशन वाला क्लासेस होगा, क्लियर है? तो यहां पता चल जाए एसक्यूएल पैकेज के अंदर में एसक्यूएल वाला जितना भी क्लासेस है वो होगा, ठीक है? बात समझे? तो सारा चीज आपको पता चल जाता है आराम से। तो ये आप देख पा रहे हो क्या कि ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, ठीक है? एज वेल एज आपका नेमिंग कन्वेंशन अच्छा रहता है, आप आराम से एक ही नाम का अलग अलग क्लासेस बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पैकेज में, क्लियर है? तो अब बात करेंगे कि प्री डिफाइंड पैकेज तो हो गया सर, समझ में आ गया कि क्या है, बात समझे? और यहां पे देखो यूजर डिफाइंड पैकेज का बात करेंगे। तो अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्या कि हम लोग अपना पैकेज कैसे बनाएंगे, ठीक है? और उसको कैसे इंपोर्ट कर हम लोग यूज करेंगे, क्लियर है? तो हम लोग अपना पैकेज कैसे बनाएंगे और उसको कैसे हम अपना उसमें कैसे हम क्लासेस को ऐड करेंगे और उस क्लासेस को के अंदर में मेथड कैसे ऐड करेंगे और उस मेथड को किसी दूसरे प्रोग्राम में कैसे यूज कर पाएंगे उस पैकेज को इंपोर्ट कर, समझे? ये आज हम लोग सीखेंगे इस सेशन में, ठीक है? तो हम लोग बात करेंगे यूजर डिफाइंड पैकेज के बारे में। लेकिन पैकेज का एक और इंटरेस्टिंग चीज सुन लो यहां पे। तो पैकेज कहता क्या है कि आपका जो पैकेज है ये क्या है, एक जस्ट लाइक ए फोल्डर ही है। देखो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको फोल्डर बोलता है, जावा उसी को पैकेज बोलता है, समझो? आप पैकेज क्रिएट करोगे तो आपका एक फोल्डर ही बनेगा और उसी फोल्डर के अंदर में आपका क्लासेस फाइल होगा, ठीक है? अब यहां पे समझो, तो जैसे जावा का सोर्स कोड आपने लिखा, इसका एक्सटेंशन डॉट जावा होता है, क्या होता है, डॉट जावा। अब इसको आप कंपाइल करते हो, कंपाइलर के पास जा भेजते हो, किसके थ्रू, जावा सी के थ्रू कंपाइल करते हो, क्लियर है? अब ये बाइट कोड में बदलता है, बाइट कोड में। अब बाइट कोड क्या होता है, डॉट क्लास फाइल होता है, और यही डॉट क्लास फाइल कहां स्टोर करना है, अपने पैकेज में, क्लियर है? क्लास फाइल कहां स्टोर होगा, अपने पैकेज में, जो हम पैकेज बनाएंगे, क्लियर है? तो अब बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड पैकेज और उस पैकेज में हम अपने क्लासेस को कैसे डालेंगे, क्लियर है? चलिए, तो हम लोग इसको समझते हैं कि पैकेज बनता कैसे, अपना खुद का पैकेज कैसे बनेगा और उसमें हम अपने क्लासेस को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है? और फिर उस क्लासेस के अंदर जो मेथड हमने ऐड किया है उसको कैसे दूसरे में हम यूज करेंगे, दूसरे प्रोग्राम में, ये हम लोग आज समझते हैं। देखो यहां पे, चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अब यहां पे देखो, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे, सिंपल सा एक फाइल पहले बना लो, ठीक है? यहां पे समझ लो, यहां पे जो नाम दोगे ना, यहां पे देखो, यहां पे जो आप नाम यूज करोगे यहां पे फाइल का, ठीक है? जो क्लास का नाम है वही यूज करना, जिस क्लास को आप क्या करना चाहते हो, पैकेज में ऐड करना चाहते हो, क्लियर है? देखो यहां पे, तो हम यहां पे एक फाइल का नाम दे रहे हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं, मान लो यहां पे कैलसी नाम रख लेते हैं, कैलसी के सारा कैलकुलेशन वाला फंक्शन जो है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन वाला फंक्शन है, हम इसी क्लास में रखना चाहते हैं, ठीक है? और यहां पे रख लेते हैं डॉट जावा, क्लियर? चलो एक नाम रख लिए। अब यहां समझो, हम चाहते हैं कि कैलसी जो क्लास है, डॉट जावा फाइल जो होगा, जो है इसका जो डॉट क्लास फाइल जो कन्वर्ट होगा, ये कहां जाना चाहिए, ये जाना चाहिए मेरा अपने पैकेज में। तो आपके अपने प्रोग्राम में आपको ये देना पड़ेगा क्या कि सबसे पहला स्टेटमेंट पैकेज स्टेटमेंट ही देना होगा आपको अपने प्रोग्राम में, ठीक है? देखो, तो हम यहां पे लिखते हैं पैकेज, सबसे पहला लाइन पैकेज वाला ही, और एक पैकेज का नाम रख दिए P1, ठीक है? पैकेज का नाम हम रख दिए P1। अब यहां पे देखो, अगर ये पैकेज अवेलेबल नहीं होगा,
ठीक है, तो ये इस P1 नाम का एक पैकेज बना देगा करंट डायरेक्टरी के अंदर, जिस डायरेक्टरी के अंदर में आपका ये प्रोग्राम स्टोर है। जैसे जावा फोल्डर के जावा प्रोग्राम के अंदर है तो यहां पे आपको ये बना देगा। क्लियर है? अब यहां पे समझो, अब यहां पे समझो मेरे पास P1 ऑलरेडी पैकेज एक बना हुआ है, तो हम यहां पे ऐसा कर लेते हैं P2 नाम का बना लेते हैं। चलो, तो P2 नाम का मेरे पास एक पैकेज बनेगा। अब यहां पे समझो क्या करना है यहां पे, अब यहां पे आपको रखना है क्लास को पब्लिक क्लास, और यहां रखेंगे क्या, क्लास का नाम, जो फाइल का नाम रखें कैलसी रख लिए। क्लियर है? यहां पे ऐसे कर दो, यहां पे रख लेते हैं कैलसी। क्लियर है? चलो, अब यहां पे इस तरीका से मेरे पास स्टोर हो गया। चलो, एक बना लिया यहां पे। अब यहां पे समझो चीजों को, अब इस क्लास के अंदर में हम फंक्शन रखना चाहते हैं। यहां पे सभी फंक्शन को भी हम पब्लिक रखें, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं वो फंक्शन उस पैकेज में जो क्लासेस है वो भी अपने पैकेज से बाहर निकले, ठीक है, और उसके फंक्शन भी पैकेज से बाहर निकले, तो इसलिए क्या रख लिए, पब्लिक रख लिए, पब्लिक, और यहां पे वॉइड, और एक यहां पे सम नाम का फंक्शन रख लेते हैं, ठीक है, जिसको दो आर्गुमेंट देते हैं, इंट ए और इंट क्या दिए, बी। क्लियर है? और हम इसको बोलते हैं क्या, कि भाई आप दो नंबर का सम करके प्रिंट करा दो। सिंपल सा चीज देखो यहां पे, तो ये क्या करेगा, इंट आर लिया और आर इक्वल टू ए प्लस क्या लिखे, बी। क्लियर है? और यहां पे लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन। क्लियर है? यहां देखो, और यहां पे हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, किसका, आर का वैल्यू। यहां पे लिख देते हैं सम इक्वल टू प्लस किसका वैल्यू, आर का वैल्यू। चलो, एक सिंपल सा हमने एक क्लास बनाया, और इस क्लास को हम स्टोर करना चाहते हैं कहां, P2 पैकेज के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सिंपल एक क्लास बन गया पब्लिक, और पब्लिक क्लास के अंदर में एक मेथड है सम मेथड, जो कि पब्लिक है, और हम चाहते हैं जो ऊपर जो पैकेज स्टेटमेंट हम लिखे हैं P2, ये जाके इसका जो क्लास फाइल है, जब हम इसको कंपाइल करेंगे, इसका जो क्लास फाइल है ये जाके कंपाइल कहां हो, बस समझे, ये जाकर कंपाइल कहां हो, तो ये जाके कंपाइल हो P2 पैकेज के अंदर में, और वहीं अंदर में डॉट क्लास फाइल इसका क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो कैसे उसके अंदर में ही कंपाइल होगा और P2 पैकेज बनेगा कैसे, इसको हम लोग अब देखते हैं। चलो, तो अब हम लोग इसको रन करवाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहला चीज हम लोग आ जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर, CD, और हम लोग का फोल्डर का नाम क्या है, जावा प्रोग्राम। यहां आ गया जावा प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब यहां लिखते हैं क्या, जावा, ठीक है। अब यहां पे देखो जावा लिखे तो कंपाइल पहले करना है, रन तो होगा नहीं, बिकॉज मेन मेथड है नहीं ना। रन कराने के लिए मेन मेथड होना क्या है, जरूरी है। अब यहां लिखे जावा सी, अब यहां पे लिखेंगे -d, फिर स्पेस, फिर एक डॉट, और फिर आपको देना होगा अपने फाइल का नाम। तो क्या नाम है, calc.java। अगर सब चीज सही रहेगा तो आपको ये calc.java का जो डॉट क्लास फाइल होगा, calc.class फाइल, वो जाकर जो ऊपर पैकेज का नाम स्पेसिफाई किए P2, उसके अंदर में जाके कंपाइल होके स्टोर हो जाएगा। कोई एरर नहीं आया। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या मेरे पास ये बना या नहीं बना। चलो, अब यहां पे देख लो, यहां पे हम अपने डी ड्राइव में गए और जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर में देखो मेरे पास P2 है, और P2 फोल्डर के अंदर में देखो जाके calc.class फाइल क्या है, बन के तैयार है। मतलब कि हम अपने क्लास को कहां ऐड कर दिए, P2 पैकेज के अंदर। ठीक है, हम अपने क्लास को कहां ऐड कर दिए, P2 पैकेज के अंदर। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको। तो अब हमको यूज करना, कोई बोला क्या कि सर एक नया प्रोग्राम बनाइए जिसमें अब अपने पैकेज में रखा हुआ चीजों को यूज कर पाए। चलो, तो एक नया प्रोग्राम हम बनाते हैं। ये तो हम बना दिए, ये भी हम क्या बताया आपको, पैकेज कैसे बनेगा, ठीक है, और पैकेज में अपने क्लास फाइल को कैसे स्टोर करेंगे। अब यहां पे हमें मान लो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है सम करने का, ठीक है। तो यहां पे हम रख लिए क्या, सम ऑफ 2 नंबर नाम करके, 2 नंबर। क्लियर है? सम ऑफ 2 नंबर डॉट क्या, जावा। अब यहां पे रखें क्लास, और यहां रख दिए सम ऑफ 2 नंबर, जो फाइल का नाम वही रख लेते हैं 2 नंबर, और यहां पे रख लेते हैं मेन। चलो, मेन मेथड आ गया। अब यहां पे मेन मेथड के पास 2 नंबर है सम करने के लिए, तो ये क्या सोचा कि अब एक पैकेज है P2 मेरे अंदर, ठीक है, क्यों ना उसी को इंपोर्ट कर ले, क्योंकि उसके अंदर में एक क्लास है कैलसी क्लास, और उसके अंदर में कौन सा फंक्शन है, सम फंक्शन है। तो हम कोड क्यों लिखे सम का, ठीक है, बस उसको हम आर्गुमेंट दे देंगे, मेरा सम कर देगा। ठीक है, अब यहां पे समझो, तो अब यहां पे आ जाओ, तो यहां देखो, तो हमको यूज करना है उसको, ठीक है, P2 पैकेज को। तो हमें अपने प्रोग्राम में पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट किसको, P2 को, P2 का
कौन सा क्लास को? तो p2.calc क्लास को। याद करो, जब हम लोग प्री डिफाइंड पैकेज को यूज करते हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज करते थे, तो हम लोग इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट फिर क्लास का नाम, जिस क्लास को आपको यूज करना है वो, नहीं तो स्टार लगाते थे। क्लियर है? बस समझो, यहां पे मेरे पैकेज के अंदर एक ही का क्लास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम उसी क्लास को डॉट नाम दे दिए यहां पे p2.calc। ठीक है, अब यहां पे यूज कर लिए। अब देखो, अब यहां पे मेन मेथड उस कैल्सी क्लास के मेथड को यूज करेगा। तो फिर से याद करो, बताए थे किसी भी क्लास के अंदर जो मेथड होता है उसको यूज करने के लिए उसका नेचर देखना जरूरी होता है, क्या वो स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। तो हम अपने क्लास में क्या देख रहे थे कि जरा मेरा जो सम मेथड है वो क्या है? नॉन स्टैटिक है। ठीक है, तो हमें यूज करने के लिए कैल्सी क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर वो मेथड क्या हो पाएगा? यूज हो पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे कैल्सी और यहां लिखेंगे क्या? C1 इक्वल टू न्यू कैल्सी। इस तरह से हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। ठीक है, और यहां लिखेंगे C1 डॉट क्या? सम। और यहां पे आर्गुमेंट, सम मेथड आर्गुमेंट ले रहा है, 2 आर्गुमेंट पास कर देते, 12 और 33 को हम यहां क्या कर दिए? पास कर दिए। अब जाकर इसको हम रन कराएंगे तो देखना आपका ये रन कर जाएगा। इवन हम किसी भी प्रोग्राम में हम उस सम मेथड को अगर कॉल करना चाहेंगे, आराम से क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे आके देखते हैं फिर से इसको क्या करके, कंपाइल करके। तो हम यहां पे कंपाइल तो मेरा है अपना, हमारे पास जो रन कराना है फाइल उसको देते हैं। तो यहाँ पे जावा सी डायरेक्टली, जावा दोनों काम करता है, कंपाइल भी कर जाएगा, रन भी कर जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं जावा, और वहां पे सिर्फ कंपाइल करवाए थे क्योंकि वहां पे रन कराने की जरूरत ही नहीं था। बस उसका क्लास फाइल जाके मेरे पास स्टोर हो जाना चाहिए, क्या है? P2 पैकेज के अंदर। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे जावा। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे जावा और फाइल का नाम क्या है? सम ऑफ टू नंबर। क्लियर है? डॉट क्या? जावा। देखो यहां पे आ गया ना 45। क्लियर? तो अब बताओ, उसके मेथड को हम आराम से क्या किए? यूज किए। कितना अच्छा चीज है। अगर मान लो कि हमें इस तरीके से बार बार सेम ही मेथड को अलग अलग प्रोग्राम में यूज करना है, तो क्यों ना उसके क्लास बनाए, उस क्लास को एक पर्टिकुलर पैकेज में डाले और उस पैकेज को आराम से किसी भी प्रोग्राम में इंपोर्ट करके उसके मेथड को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, जो अभी किए। क्लियर है? अब बात आता है कि सर इस पैकेज में और भी क्लासेस ऐड किया जा सकता है क्या? ऑफकोर्स, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो अब इसी P2 पैकेज में और हम क्लास ऐड करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे अगर हम इसी P2 पैकेज में एक नया फाइल बनाते हैं और यहां पे लिखते हैं क्या? यहां पे लिख देते हैं कॉमन करके एक बना लेते हैं कॉमन। क्लियर है? अब यहां पे डॉट क्या? जावा। मतलब कुछ जो कॉमन ऑपरेशन करने वाला मेथड है इसी क्लास के अंदर में रहेगा। ठीक है, यहां पे रख लिए। अब यहां पे देखो, अब यहां पे हम पैकेज स्टेटमेंट देते हैं। सबसे पहला, पैकेज का नाम हम बदलेंगे नहीं, P2 ही रखेंगे। अगर बदल देंगे तो नया नाम का पैकेज फिर बना देगा। क्लियर है? अब यहां पे लिखे P2 और यहां पे लिखे पब्लिक, और यहां पे हम लिखते हैं क्लास, और यहां पे लिखते हैं क्या? क्लास का नाम कॉमन। ठीक है, कॉमन लिख लिए। क्लियर? अब देखो यहां पे, अब इसके अंदर में फंक्शन रखते हैं फैक्टोरियल निकालने का। चलो सिंपल सा, तो पब्लिक फंक्शन है, इन टाइप का रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम क्या है? फैक्ट। यहां फैक्ट रख लेते हैं और यहां पे हम एक आर्गुमेंट देते हैं n। ठीक है, इसको एक आर्गुमेंट देंगे जो कि क्या करेगा? फैक्टोरियल निकाल लेगा n का। अब यहां पे n, f का वैल्यू 1 रख ले और लूप लगा लेते हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन कितना? 1। ठीक है, और यहां पे रखते हैं f इक्वल टू f इंटू n माइनस माइनस। ठीक है, आराम से काम चल जाएगा। और लूप से जब बाहर आता है तो फंक्शन को बोलते हैं भाई रिटर्न कर दो किसका वैल्यू? f का वैल्यू। आराम से हो गया। चलो, इस क्लास के अंदर में एक कॉमन नाम का क्या रख लिए? फैक्ट नाम का मेथड रख लिए। क्लियर है? ये भी मेथड क्या है? नॉन स्टैटिक है। मतलब इसको जब भी कॉल कोई भी करेगा तो इसको क्या करना होगा? आपको इसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। चलो, अब हम अपने क्लास के अंदर में एक और मेथड रख देते हैं कॉमन क्लास के अंदर में। ठीक है, वो क्या है? तो हम रख लेते हैं पब्लिक। ठीक है, और यहां पे हम रख लेते हैं इवन और चेक करने का मेथड रख लेते हैं। क्लियर है? और इसको हम स्टैटिक बना लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक क्लास के नाम के थ्रू क्या हो जाए? कॉल हो जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या बना दिए? स्टैटिक बना लिए। और यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं क्या? यहां पे कि पब्लिक हो गया और स्टैटिक हो गया। और यहां पे क्लास फाइल का ये इवॉइड रिटर्न टाइप रख लेते हैं और इज इवन फंक्शन का नाम रख लेते हैं इज इवन। और यहां पे हम आर्गुमेंट देते हैं इंट n। ठीक है, और ये चेक करेगा इफ n मॉड कितना? 2 रिमाइंडर किसके बराबर? 0 के बराबर। तो इसको बोलेंगे प्रिंट कर दो यहीं पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या? प्रिंट ln। ठीक है, और यहां प्रिंट करा लेंगे क्या? नंबर इज इवन को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, नंबर इज इवन को प्रिंट करा लिए। और अगर ये गलत हुआ तो कहां आ गए? एल्स में। और यहां पे प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या? प्रिंट ln। ठीक है, और यहां रख लेते हैं नंबर इज क्या? ऑड। चलो, यहां पे हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। चलो, यहां पे हम कॉमन क्लास बनाए, इसको भी कंपाइल करके P2 पैकेज में ही रखना चाहते हैं।
और इसके अंदर में दो मेथड रखे हैं, एक फैक्ट जो कि नॉन स्टैटिक है, उसको जब भी कॉल करना होगा तो उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और एक स्टैटिक बना लिया जो कि क्लास के नाम के थ्रू कॉल हो जाएगा, जिसका नाम इज इवेंट फंक्शन है। ठीक है, चलो अब पहले सबसे पहला चीज क्या करना होगा कि हमें इसको कंपाइल करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपाइलेशन का कोड यहाँ पे देखो, तो जावासी -d डॉट, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल का नाम, तो क्या है नाम है, कॉमन डॉट क्या, जावा। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जाके अपने तुम देखो पैकेज के अंदर में देखो एक और क्लास फाइल आ गया, देखो ऊपर देखो जावा प्रोग्राम के P2 पैकेज के अंदर में यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कॉमन डॉट क्लास फाइल यहाँ पे आ रहा है, आ गया ना। तो आपके P2 पैकेज में दो क्लास हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। चलो अब हम लोग इसको यूज करके बताते हैं कि सर इसको कैसे यूज करेंगे। देखो तो मान लो कि अगर हमें कोई बोला कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाओ, तो अब नहीं बनाएंगे हम, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फंक्शन है, मेथड है। ठीक है, उसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको हम न्यू में गए, एक नया फाइल बनाते हैं। अब मान लो कोई बोला क्या कि कुछ प्रोग्राम बनाओ, सिंपल प्रोग्राम, चलो तो यहाँ पे रख दिए सिंपल डॉट जावा। क्लियर है, अब यहाँ पे सिंपल सा यूज करने के लिए दिखा रहे हैं हम आपको। अब यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे रखेंगे क्लास, और यहाँ रख लिए सिंपल। क्लियर है, और यहाँ पे रख लिए मेन। देखो यहाँ पे अब मेन मेथड को फैक्टोरियल निकालना है, एक नंबर इनपुट लेगा उसका फैक्टोरियल निकालना है, एक नंबर इनपुट लेकर उसको इवन और ऑड चेक करना है। तो ये नहीं करेगा, क्यों, कहेगा क्या कि भाई हम कोड क्यों लिखे, मेरे पास एक पैकेज है जिसका नाम P2 है, उसके अंदर में कॉमन नाम का क्लास है, और उसके अंदर में दोनों मेथड अवेलेबल है, उसी को क्यों ना कॉल कर लेते हैं, बार बार सेम कोड क्यों लिखना, हम यहां भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, तो ये इनपुट लेगा, इन क्या लिए ए, एक एन में नंबर में इनपुट ले लिया। ठीक है, अब यहां पे ये स्कैनर क्लास का क्या बनाएगा, और ऑब्जेक्ट इनपुट लेने के लिए देखो यहाँ पे न्यू, और यहाँ क्या रख लिया स्कैनर, और यहाँ क्या रखा दिए सिस्टम डॉट क्या इन। अब देखो यहाँ पे, अब स्कैनर क्लास लाइब्रेरी क्लास है, आइए किस पैकेज में, लाइब्रेरी पैकेज में, कौन सा है, यूटिल पैकेज में। तो हमें स्कैनर क्लास के लिए भी ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट किसको, जावा डॉट यहाँ पे यूटिल, क्योंकि यूटिल पैकेज में है यूटिल। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये नंबर इनपुट लेने का कोड लिख देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, और यहां लिख दिया गया इंटर एनी नंबर। क्लियर है, यहां पे इनपुट हो गया, और एन इक्वल टू हम लिखे SC डॉट, यहां पे क्या लिखे नेक्स्ट इंट। चलो नंबर तो इनपुट हो गया। अब ये क्या करेगा कि इसको पता चला कि कॉमन क्लास के अंदर मेथड है फैक्टोरियल निकालने का, तो ये कॉमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया O1 इक्वल टू न्यू कॉमन। ठीक है, बना लिया ऑब्जेक्ट। क्लियर है, अब ये यूज करेगा O1 डॉट फैक्ट फंक्शन को कॉल करेगा, और फैक्ट फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा था। यहां पे देखिए जो फैक्ट फंक्शन था जो क्या ले रहा है, एक आर्गुमेंट ले रहा है इंटीजर टाइप का, तो आर्गुमेंट को पास कर n जिसका फैक्टोरियल निकालो पास कर दिया, लेकिन वो रिटर्न कर रहा है ना, तो रिटर्न कर रहा है तो आपको रिसीव भी करना पड़ेगा, तो इन टाइप का x में हम क्या कर लिए, रिसीव कर लिए। अब यहां पे एक एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉमन क्लास जिस पैकेज में है वो पैकेज को आप इंपोर्ट नहीं किए हैं, और उसके मेथड को आप यूज करना चाह रहे हैं, उस क्लास को यूज करना चाह रही हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट कर लो ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट। क्लियर है, इंपोर्ट किसको इंपोर्ट करना है, P2 पैकेज को, उसमें कौन सा क्लास को, कॉमन क्लास को इंपोर्ट करना है इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया आराम से। क्लियर है, अब आराम से इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरीका से हम इज इवेंट मेथड को भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन इज इवेंट मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट का, बिकॉज आपका जो इज इवेंट मेथड है वो क्या है आपका, वो आपका जो है स्टैटिक है क्लास के अंदर। देखो जाकर, और स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है, वो क्लास के नाम के थ्रू भी क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। देखो तो यहां पे हम क्लास के नाम के थ्रू, अब इवन हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन चलो जरूरत नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे इसी तरह से कॉल कर लेते हैं, इज इवेंट कॉल कर ले, ये भी आर्गुमेंट ले रहा है, एन को दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू को प्रिंट नहीं कराओगे तो आउटपुट तो आएगा नहीं, तो ये फैक्टोरियल रिटर्न करके किसमें दे रहा है, x में, यहाँ पे क्या लिख दे प्रिंट ln, और यहाँ पे रख दे हम किसका, x का वैल्यू को प्रिंट, फैक्ट इक्वल टू प्लस किसका वैल्यू, x का वैल्यू क्या करवा दे, प्रिंट करवा ले। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो, अब यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसको रन करा के देखो। तो यहाँ पे हम लिखे जावा, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, कॉमन डॉट क्या, सॉरी हमें क्या करवाना है, सिंपल डॉट जावा। ठीक है, कॉमन तो मेरा क्लास का नाम है जिसको हम कंपाइल करके P2 पैकेज में रख चुके हैं। देखो यहाँ पे आ गया ना इंटर नंबर, यहाँ पे हम नंबर दिए 5। देखो बताओ
5 का फैक्टोरियल भी दे दिया और 5 नंबर क्या है, ऑड है, वो भी बता दिया। तो कितना अच्छा हो गया। तो आपको ये लगे कि बार बार सेम मेथड को यूज करना है हर एक प्रोग्राम में, तो आप एक पैकेज बना के उसको क्या कर लो, रख लो। ठीक है, आप उस मेथड को एक क्लास में बनाओ, क्लास को पैकेज में रख दो। बात समझे? तो आराम से यहां पे हो जाएगा। अब यहां पे सब पैकेज भी आप बना सकते हो। सब पैकेज समझते हो? पैकेज के अंदर में पैकेज, क्लियर है? पैकेज के अंदर भी पैकेज, जैसे आप देखिए यूटिल पैकेज कहां है, जावा पैकेज के अंदर है। यूटिल पैकेज कहां है, जावा पैकेज के अंदर है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि P2 पैकेज के अंदर में एक और पैकेज बन जाए P3, जो कहां हो, P2 पैकेज के अंदर में। सिंपल सा एक बना देते हैं। यहां पे देखो, यहां पे एक फाइल का नाम रख लेते हैं, जैसे मान लो हम ABC रख लेते हैं। ABC ऑलरेडी है मेरे पास, XYZ रख लेते हैं, xyz.java। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसको हम रखना चाहते हैं पैकेज, और यहां क्या रखेंगे, P2 पैकेज के अंदर में एक P3 बना ले इस तरीका से। ठीक है, तो ये मेरे लिए P2 के अंदर में एक P3 पैकेज बनाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे एक क्लास बना लेते हैं पब्लिक, यहां पब्लिक क्लास, और यहां पे क्लास का नाम क्या रख लेते हैं, XYZ। ठीक है, और यहां पे हम एक मेथड रख लेते हैं, सिंपल सा पब्लिक मेथड। यहां पे पब्लिक, यहां पे void, यहां पे क्या रख ले, F1 नाम का मेथड रख लेते हैं, सिंपल सा, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि सब पैकेज कैसे बनता है। और डॉट प्रिंटल, ठीक है, और यहां पे हम रख लिए हेलो, प्रिंट कर दो हेलो आई एम F1, सिंपल सा। ठीक है, चलो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आराम से कंपाइल कर लो। देखो यहां पे, अब यहां पे देखो तो लिखेंगे जावा सी, कंपाइल करने के लिए -d स्पेस डॉट। ये इसलिए देते हैं क्योंकि डी इंडिकेट करता है डायरेक्टरी को और डॉट इंडिकेट करता है करंट डायरेक्टरी को। ठीक है, तो हम उसको बता रहे हैं जो पैकेज का नाम ऊपर स्पेसिफाई है उस नाम का एक डायरेक्टरी बनाओ, और डॉट ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको करंट जिसमें आपको कंपाइल किया गया उसी फोल्डर के अंदर, उसी डायरेक्टरी के अंदर में बनाना है आपको। ठीक है, और यहां पे मेरा क्या नाम है, XYZ, फाइल का नाम क्या है, XYZ डॉट क्या, जावा को हम कंपाइल कर लेते हैं। देखिए अब आप देख सकते हो क्या होगा कि आपके पास एक P3 फोल्डर बन गया। देखो कहां, जावा प्रोग्राम के P2 पैकेज के अंदर में कौन सा फोल्डर, P3 फोल्डर के अंदर में XYZ डॉट क्लास है। देख रहे हो ना? ठीक है, XYZ कहां गया, P2 के अंदर में एक और पैकेज बनाया P3, उसके अंदर में गया। अब इसके मेथड को यूज करना होगा तो आपको फिर से इंपोर्ट करने का तरीका ऐसे होगा। कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो इसके वो इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो यहां पे इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट किसको, P2 डॉट P3, और उसके अंदर में कौन सा क्लास, XYZ क्लास को इंपोर्ट करना होगा। और यहां पे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, क्लियर है? यहां पे हम इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं क्या, तो यहां पे XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे ना। यहां पे एक O2 नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू XYZ, क्लियर है? और यहां पे लिखे क्या, O2 डॉट, यहां पे क्या लिखे, उसके अंदर एक मेथड था कौन सा, F1, सिंपल सा, ना आर्गुमेंट ले रहा था ना कुछ कर रहा था, उसको भी कॉल कर सकते हैं। देखो इसको भी रन करा के दिखा देते हैं, ये भी आराम से रन करेगा। तो यहां पे हम सिंपल डॉट जावा को रन करा रहे हैं। देखो हमसे मांगा नंबर, यहाँ पे 6 दिए, 6 का फैक्टोरियल, देखो हेलो आई एम F1 भी आ गया ना। उस मेथड को भी हम कॉल कर लिए जो कहां था, P3 पैकेज में, और P3 पैकेज कहां था, P2 पैकेज के अंदर। तो आप यहां पे देखो कि आपने सब पैकेज भी क्या किया, बनाया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे अपना खुद का पैकेज बनाएंगे, उसके अंदर में अपने क्लासेस को कैसे डालेंगे और क्लासेस के अंदर मेथड को कैसे डालेंगे। ठीक है, अब आराम से हो गया। अब सुनो यहाँ पे, जैसे एक बात और यहाँ पे, अब बोला क्या कि जैसे आपने बनाया था कैल्सी क्लास, जो कहां था, P2 पैकेज के अंदर में। तो क्या सर इस क्लास में और मेथड हम ऐड करना चाहते हैं एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन का, तो आराम से कर लो, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे Ctrl+C कर लो और Ctrl+V इसी में कर लेते हैं। यहाँ पे मेथड का नाम हम सब रख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, क्लियर है? यहाँ पे और यहाँ रख लेते हैं क्या, A+B की जगह A-B, और मैसेज भी बदल देते हैं सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, एक और रख लिए ना, इसी के अंदर और कर देंगे, बस इसको रिकंपाइल कर देना। तो रिकंपाइल फिर कर लो उसी तरह से, जैसे क्या लिखोगे, जावा सी -d स्पेस डॉट, और फिर क्या लिखेंगे, कैल्सी डॉट क्या, जावा। तो अब आपके प्रोग्राम में जो क्लास, अब कैल्सी क्लास अपडेट हो गया होगा, अब उसके बाइट कोड में एक और मेथड ऐड हो गया होगा सब, क्लियर है? तो किस तरीका से मेरा जो बन रहा है क्लासेस, सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से? ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पैकेज का क्या मतलब है, कैसे बनता है। आई होप इसको यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्लीज चैनल को फॉलो करो, शेयर करो। ठीक है,